हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होल सेल डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज 37,915। ठीक है, देखो एक वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसका मतलब प्रोडक्शन हो रहा है मीन्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, वॉशिंग मशीन का। तो मैन्युफैक्चरर जो होता है जिसने वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन करा है या मैन्युफैक्चर करा है, उसने उस वॉशिंग मशीन को 10% के गेन पे, 10% की प्रॉफिट पे उसने क्या कर दिया, होलसेल डीलर से बेच दिया। ठीक है, अब होलसेल डीलर जो है उसने 50% की प्रॉफिट पे उसने रिटेलर को बेच दिया, और 50 और जो है रिटेलर जो है वो 25% प्रॉफिट पे क्या कर दिया, उसने जो है मान लो कि वो रिटेलर के बाद कौन खरीदेगा, कस्टमर को बेच दिया उसने। ठीक है, तो कह रहा देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन हुज रिटेलर प्राइस इज 37,950। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि उस वॉशिंग मशीन को प्रोडक्शन करने में या मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट लगा था, कितना रुपया लगा था उसको मैन्युफैक्चर करने में। मीन्स जो है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जो मैन्युफैक्चरर जो है उसके सीपी निकालना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को उतना रुपया उसमें इन्वेस्ट किया करना पड़ा होगा उसे वॉशिंग मशीन को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो कि आपको दिया है रिटेलर प्राइस दिया है 37,950। ठीक है, तो देखो अभी से हम समझते हैं कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले हमारा मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है उसने क्या कर रहा है, 10% की गेन पर, 10% की प्रॉफिट पे जो होता है, 10% की प्रॉफिट पे उसने क्या कर दिया, उसने जो किसको बेच दिया, वह तुम्हारा होलसेल डीलर से। ठीक है, होलसेल डीलर से उसने कितना पर बेच दिया, उसने 15% प्रॉफिट पे। नहीं, मैन्युफैक्चरर जो है वह होलसेल डीलर से 10% पे, 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, और होलसेल डीलर जो है 15% प्रॉफिट पे वह किसको बेच दिया, वह तुम्हारा रिटेलर को। ठीक है, रिटेलर को। ठीक है, और रिटेलर जो है वह अब बाद में लास्ट में किसको बेचेगा, कस्टमर को। कितना पे, 25% पे। और ये भी दिया है कि रिटेलर की जो प्राइस है, रिटेलर की प्राइस जो है, रिटेलर की प्राइस कितना है, 37,950। मतलब ये क्या हुआ, ये 37,950 जो रिटेलर प्राइस दिया है क्या है, ये जो होता है जो रिटेलर जो है इसे जो होता है 37,915 में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। मीन्स जो होता है कहने का मतलब है ये जो होता है एसपी होगा किसके लिए, रिटेलर के लिए। क्या होगा, तो देखो एसपी फॉर रिटेलर के लिए हो, क्योंकि रिटेलर जो है इतना रुपए में 37,915 रुपये में बेच रहा है, तब जाके उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% इस पे वॉशिंग मशीन को बेचने पे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आपको निकालना है क्या है, कि आपको निकालना है सीपी फॉर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि वॉशिंग मशीन को प्रोडक्शन करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना का कॉस्ट लगा है। मतलब वो मैन्युफैक्चरर का सीपी लगाना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो उतना रुपया इन्वेस्ट किया होगा तभी जाके उससे वॉशिंग मशीन को 10% की प्रॉफिट पे उसने होलसेलर को बेच दिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको हम कैसे सीपी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया यहाँ से, देखो उल्टा चलो। देखो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। ठीक है, तो देखो रिटेलर जो है उसने क्या किया कि जो भी वॉशिंग मशीन है उस वॉशिंग मशीन को 37,950 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल करने पे उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, उसे 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका फाइंड आउट कर रहे हैं कि रिटेलर जो है वह वॉशिंग मशीन को कितना में खरीदा था, मतलब इसके सीपी निकाल रहे हैं।
ठीक है। क्यों सीपी निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसके सीपी निकालते हैं, जो इसके जो सीपी होगा, इसके होल जो डीलर है, डीलर के एसपी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो होता है रिटेलर जितना रिटेलर जो है, जो उस प्रोडक्ट को, उस वॉशिंग मशीन को खरीदा है, तो मीन्स ये डीलर जो है उस वॉशिंग मशीन बेचा होगा, मतलब जितना मैं खरीदा होगा उतना ही में ये बेचा होगा, मतलब दोनों का पैसा आदान प्रदान एक दूसरे को हुआ होगा। मीन्स रिटेलर का जो सीपी जो है वह इक्वल होगा डीलर का एसपी के बराबर। ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डीलर जो था रिटेलर के लिए सीपी फाइंड आउट करें। ठीक है। तो देखो सीपी फॉर रिटेलर, ओके। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीपी फॉर रिटेलर जो होता है, सीपी के लिए रिटेलर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन। प्लस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो है रिटेलर को 25% की प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तो गेन परसेंट, इसलिए प्लस, ओके। देन अब पुट द वैल्यू, एसपी कितना है आपको 37,950 इंटू 100 बाई होता है, बाई कितना होगा आपका 100 प्लस गेन कितना परसेंट का हुआ, 25%। ठीक है। देन 37,950 इंटू 100 बाई 100 प्लस 25 कितना होगा, 125 होगा। तो देखो जब इसे 125 को 25 से कैंसिल करोगे, 25 से कितना बार में, तो आपका हो जाएगा 25 25 125 होता है 5 बार में। एंड देन इससे 25 से 100 काटेगे 25 से, देन 4 बार, 25 का 100 होता है ना, तो ये कैंसिल हो गया। देन अगेन 5 से हम क्या करें, इसको कैंसिल करें। देखो तो 7 बचे 35 हुआ, तो यहाँ 37 है, लेकिन 35 2 37 2 बचा, 2 और 9 29 हुआ, और 29 कितना से कैंसिल होगा, उसके ऑलमोस्ट जाओ या कैंसिल करो, तो आपका हो जाएगा 50 25, तो 25 हुआ, 25 4 29, मतलब 4 बचा, 4 और 5 45 45 हुआ, और 45 कितना से कटेगा आपका 9 बचे 45 9 से हो जाएगा, एंड देन लास्ट में 0 बचा तो आपका 0 हुआ। ठीक है। तो देखो तो आपका कितना आया 7590 इंटू 4। ठीक है। देन अब मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 4 गिव्स 4, और 9 इंटू 4, 9 चौका 36, 6 हाथ में 3, और 5 चौका 20, 3 23, और 7 चौका 28, 28 3 कितना होता है, देखो 5 चौका 20, 3 23, और 7 चौका 28, और 2 30, ओके। मतलब 30,360 रुपये में रिटेलर जो है उस प्रोडक्ट को, उस वॉशिंग मशीन को किससे खरीदा था, उसने जो है किससे खरीदा था, उसने डीलर से खरीदा था। मतलब देखो तो जो आपका सीपी जो है, सीपी फॉर जो रिटेलर दिया है, ठीक है, रिटेलर, सीपी फॉर रिटेलर इक्वल टू किसके लिए, एसपी फॉर डीलर के लिए। डीलर के लिए क्यों? क्योंकि डीलर जो है उसने क्या किया था, उसने रिटेलर से बेचा था, तो रिटेलर से बेचा था मतलब रिटेलर जो उसे खरीदा था, तो खरीदने के लिए सीपी, और जो डीलर जो है उसने बेचा था मतलब इसके लिए एसपी, और दोनों के एक दूसरे के आदान प्रदान में मतलब दोनों की वैल्यू जो है इक्वल होगा, और वह इक्वल कितना का होगा आपका जो है इक्वल कितना 30,360 रुपीज़। ठीक है। तो अब देखो कि आपका यहाँ पे फिर देखो जब अब आपका जो होता है डीलर के लिए एसपी आ गया, तो देखो एसपी फॉर डीलर, ठीक है, एसपी फॉर डीलर कितना है, वह आपका 30,360 है। ठीक है। और जो डीलर जो है, यह होलसेल जो डीलर है उसने 50% की प्रॉफिट बेचा है, मतलब इसने गेन पर बेचा है, कितना कितना गेन पर, 15% गेन पर। ठीक है। तब इसका देखो एसपी भी दिया है, गेन भी दिया है, तो मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं सीपी फॉर किसके लिए, सीपी फॉर जो होता है होलसेल डीलर के लिए। क्यों? क्योंकि होलसेल डीलर भी जो होता है किसी से खरीदा होगा, तो जब इसका हम सीपी निकालेंगे, जब इसके लिए सीपी निकलेगा तो मीन्स जो होता है मैन्युफैक्चरर के लिए एसपी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? क्योंकि ये जो होता है डीलर जो है वह किससे खरीदा है, मैन्युफैक्चरर से, मतलब खरीदने के लिए सीपी, और इसने बेचा है इसके लिए एसपी, मतलब एक दूसरे इस दोनों के बीच में पैसा का आदान हुआ है, मतलब सेमी अमाउंट में ना। तो देन इसके लिए जो था सीपी इक्वल होगा वो मैन्युफैक्चरर के एसपी के बराबर। ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करें, सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सीपी फॉर जो होता है डीलर, हम केवल डीलर, होलसेल नहीं लिख रहे हैं, इतना लंबा दिक्कत है, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डीलर। ठीक है। तो डीलर,
तो CP फॉर डीलर, CP निकालने के लिए क्या होता है आपका SP इंटू 100 प्लस गेन हुआ, इसलिए गेन परसेंट। ओके, गेन परसेंट। देन देखो SP की वैल्यू कितना है, SP की वैल्यू आपका 30,360 इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना का है 15 का। ठीक है, देन देखो अब आपका 30,360 इंटू 100/115। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं 5 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 5 दूना 10, 1 बचा 11 है, 1 और 5 15, तो कितना से कैंसिल होगा 3 से होगा। देखो यहाँ पे देखो 5 दूना 10, 2 से हो गया, तो आपका बचा 1 और 5 15, फिर 5 से करोगे 5 3 जा 15, 3 से हो गया। देन इसको देखो यहाँ पर कितना होगा 7 6 5 30 कट गया, उसके बाद 3 आया, तो 3 जो है 5 से नहीं कैंसिल होगा, तो हम 2 डिजिट लेंगे तो 36 होगा। जब कितना 7 5 35, एक 2 डिजिट लाएंगे तो एक 0 हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 36 है, 36 जो होता है जब इसको कितना से, तो आप 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से कितना आएगा, तो आपका आएगा 35 होगा, तो 6 5 30, 6 5 30 हो गया, नहीं कितना होगा 7 5 35 होगा। ठीक है, 7 होगा, 7 35, 1 बचा 1 और 0 मतलब 10 हुआ, तो 10 कितना 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 हुआ। देन आपको देखो ये 23 से 6072 को डिवाइड करोगे, तो 23 से 6072 को डिवाइड करोगे, देखो इसको क्या करो 2 से करो, तो 3 दूना 6 और 2 दूने 4। ठीक है, तो देखो 0 में 6 नहीं जाएगा, दाएं लेगा हो जाएगा 10, 10 में 6 गया 4, ये 5, 5 में 4 गया 1, ऊपर से आया 7 आया। देन इसको डिवाइड करो 6 से। ठीक है, तो 6 त्रिका 18, उसके बाद 6 दूनी 12, 12 1 13, तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, नहीं लेगा, 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया कितना होगा 9, और ये कितना 3 में 3 हो गया, 3 3 कैंसिल एंड 1 1 कैंसिल, ऊपर से आया 2 आया। अगेन इसे 4 से डिवाइड करो, तो 3 4 3 12 और 4 दूनी 8, 8 है 1 9, 4 3 12 और 4 दूनी 8 है 1 9 हो गया। ठीक है, देन 2 2 कैंसिल और 9 9 कैंसिल, मतलब जो होता है आप 23 से इस 6072 कैंसिल कितना बार हो जाएगा 264 से, मीन्स जो आपका आया कितना सॉल्व हो के 264 इंटू 100। ठीक है, देन 26400। ओके, इतना देखो ये क्या निकला CP, देखो ये निकला तुम्हारा CP फॉर डीलर, ये डीलर के लिए CP हुआ। ठीक है, डीलर ने खरीदा था, ठीक है, किससे खरीदा था, उसने जो है वह खरीदा था किससे, मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जब बेचा होगा उससे, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। तो देखो SP ये इक्वल हो गया SP फॉर मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के लिए जो इक्वल टू हो गया, तो देखो मैन्युफैक्चरर के लिए जो इक्वल टू कितना के बराबर, वह इक्वल हो 26,400 के बराबर। ठीक है, देन अब क्या हो गया, जो CP निकला है, यहाँ देखो कि जो आपका निकला है क्या से निकला, ये जो निकला हुआ आपका SP निकला मैन्युफैक्चरर के लिए, तो देखो यहाँ SP फॉर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कितना है, वो आपका 26,400 है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर जो है बेचा था किससे, डीलर से, कितना प्रॉफिट पे 10% की प्रॉफिट पे, देख लेते हैं 10% नो है जी, हाँ 10% की प्रॉफिट पे उसने बेचा था। गेन कितना का, गेन उसने 10% की प्रॉफिट पे बेचा था। तो मीन्स जो होता है जब इसकी मैन्युफैक्चरर की SP दिया है एंड देन गेन परसेंट भी दिया है, तो इसकी हम CP इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। CP हमको वहीं फाइंड आउट करना CP, तो CP जो होता है CP फॉर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कितना हुआ, इसके फॉर्मूला क्या होता है आपका SP इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, गेन परसेंट। देन SP की वैल्यू कितना है 26,400 इंटू 100/100 प्लस 10। ठीक है, देन आपका 26,400 इंटू 100/100 प्लस 10 110। तो देखो तो क्या हो गया
ये जीरो से ये जीरो कैंसिल एंड 11 से इसे कैंसिल कर दो। देखो 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 22 और 4 कितना होता है 26 होता है। तो 4 और 4 कितना हुआ 44 हुआ। तो 44 जो था कितना कट जाएगा 11 से 4 बार में, ठीक है। और एक जीरो बचा, जीरो हो गया। देन आपका अब कितना हो गया 240 इंटू जो था 100 गिफ्ट जो था कितना हुआ 24000 मीन्स 24,000 में 24,000 रुपया खर्च हुआ है उस वॉशिंग मशीन को बनाने में, मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन के लिए। किसको? मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। तो इतना तो सीपी निकल गया। तो देखो अब क्या लिखोगे यहाँ हैंस, हैंस जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब उस वॉशिंग मशीन को प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चरर कितना रुपया इन्वेस्ट किया था? वह 24,000 रुपया उस पर इन्वेस्ट किया था। ऑफ वॉशिंग मशीन कितना? वॉशिंग मशीन इज होता है 24,000। ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।